अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे तमाम चाहने वालों को हैदर अली का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे और आपका भाई भी खैरियत से है। तो जो साहिबान, जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें मुझे जहाँ से भी देख रही हैं ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ से बाखबर रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ पहले से पहले आप तक पहुँचें और आप उस वीडियो से महसूस हों। तो आज मेरे साथ हैं फुरकान अहमद भाई, ये जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जैसे पापा से ज्वाइन करने के बाद तमाम ब्रांचेस को मैंने विज़िट करना होता है और उनके ऑडिट के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो अभी मैं जेलम आया हूँ इनकी ब्रांच विज़िट करने के लिए। तो ये यहाँ पर शिफ्ट मैनेजर का काम करते हैं और बहुत ही प्यारे भाई हैं। और मैं दिली तौर पर जेलम के अंदर अगर किसी बंदे से महसूस हुआ हूँ तो वो ये भाई हैं और बहुत ही नेक और अजीम सलाहकार बंदे भी हैं और अच्छा मशवरा देने के हायल हैं। इनका एक अपना बिजनेस है, साइड बिजनेस, जिसमें गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते हैं। जो साहिबान मुझे जेलम से देख रहे हैं उनसे ज़रूर गुजारिश होगी कि अगर किसी भाई ने गाड़ी लेनी है या देनी है, सेल परचेज किसी किस्म का कोई भी गाड़ी काम होगा तो भाई से ज़रूर मशवरा करें और भाई के साथ ज़रूर रब्ता करें। ये आपको पापास पिज़्ज़ा की जेलम ब्रांच के ऊपर आपको सुबह के वक्त 9 से 9 मिलते हैं। अब ये शायद रात 10 तक भी यहाँ मौजूद होते हैं। तो आप किसी से भी इनका नंबर दे सकते हैं और ये दिलारी शख्सियत हैं। इस पूरी ब्रांच के ऊपर आप किससे पूछें कि हाफिज़ साहब का नंबर चाहिए, हाफिज़ फुरकान के नाम से ये मशहूर हैं, तो आप इनसे ताल्लुक़ बना सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रात को जेलम में अच्छी खासी बारिश हुई है तो आपका भाई बड़ा अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होता रहा है इस मौसम से। तो सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ बादल हैं, कुछ मौसम साफ़ है, लेकिन बारिश के बाद जो आपको पता है जो मज़ा बनता है, जो मौसम बनता है उसका एक अपना अलग ही मज़ा है। इस्लामाबाद में रहते हुए भी आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ कि बारिश के बाद जो सीन होता है उसका एक अलग ही सीन है। तो ज़िंदगी चलती रहती है, हमेशा अपने पैरों के साथ दिल लगा कर रखें, अल्लाह के साथ लौ लगा के रखें। अल्लाह की बारगाह में खुद को झुका के रखेंगे तो आपको फल लगते रहेंगे और जो ही आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको फल लगना बंद हो जाएंगे। दुनिया में एक ये फितरत है कि जितने भी दरख्त हैं, जितने भी पौधे हैं जिनको फल लगता है वो हमेशा झुके होते हैं। और आपने देखा होगा कीकर हो गया, सफेदा हो गया, मतलब ऐसे दरख्त जिनके ऊपर फल नहीं लगते वो हमेशा सीधे अकड़ू दरख्त होते हैं। और जो दरख्त बिल्कुल सीधा हो जाता है अल्लाह के आगे या अपनी अना दिखाता है तो उनका फिर इख्तिताम यही होता है कि उनको कोई फल नहीं लगता, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहते हैं। तो खुद को फल लगाने के लिए, खुद को ऊपर ले जाने के लिए या खुद को तरक्की करवाने के लिए आपको अल्लाह के आगे झुकना पड़ेगा। किसी जी बशर के सामने नहीं झुकना, किसी जी बशर को नहीं पुकारना, मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पुकारना है, शिर्क में कभी नहीं पड़ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं इंसान की हर मुश्किल आसान कर दूंगा, बेशक वो मुझे पुकार कर देखे। और दूसरी जगह फरमाता है कि मैं इंसान का हर गुनाह, हर गलती माफ़ कर दूंगा लेकिन उसका शिर्क माफ़ नहीं किया जाएगा। तो कभी भी आप शिर्क के अंदर ना पड़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा उस टाइम स्मॉल बिजनेस था, जैसे कि मैं अमन का काम किया करता था। अगर किसी बंदे को अमन रिपेयर वाला बंदा चाहिए था, किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना था, तो किसी बंदे को कोई किचन मैनेजमेंट का बंदा चाहिए था, कोई किचन असिस्टेंट के बंदे चाहिए थे, मतलब कोई भी उनको किचन रिलेटेड कोई भी चीज़ उनको मुहैया होती थी या रेस्टोरेंट फास्ट फूड के हवाले से कोई भी चीज़ मुहैया करनी होती थी तो मैं आपके लिए हमेशा मौजूद था। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे थोड़ा बढ़कर आपके लिए मौजूद हूँ। अगर आपको कोई इससे हैवी चीज़ भी चाहिए तो मैं उसके लिए आपके साथ हर वक्त खड़ा हूँ, हर वक्त आपके पास मौजूद हूँ। आप जेलम के अंदर अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, जेलम के अंदर आप फुरकान साहब से मिल सकते हैं, आप मेरा नंबर इनसे ले सकते हैं या इनसे आप ताल्लुक़ बना के आप इनसे रब्ता करके कोई भी चीज़ आपको किचन रिलेटेड चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको वो चीज़ मुहैया की जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दामों मुहैया की जाएगी और चीज़ की गारंटी भी दी जाएगी। मैं रात को एक कॉल पढ़ रहा था, एक मशहूर शख्सियत हैं अब्दुल अजीज़, वो लिखते हैं कि औरत ज़ात ने जब भी इंसान को ऊपर उठाया है तो बुलंदियों पर ले गई है और अगर नीचे गिराया है तो ज़मीन की तह से नीचे भी गिरा दिया है। उसका कहना यह था कि जो अजीम माएँ होती हैं वो अजीम लीडर पैदा करती हैं, अजीम इंसान पैदा करती हैं और एक अजीम इंसान होने से बढ़कर दुनिया में मैं कहता हूँ कोई चीज़ आपके लिए मुखलिस नहीं, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पैदा हो गए हैं तो आप इंसान हैं। पैदा होने के बाद इंसान बनने का अमल जो होता है वो एक बहुत लंबी दास्तान होती है। इंसान जब पैदा होता है वो उस टाइम इंसान ही होता है, लेकिन इंसान का बच्चा बन के रहने के लिए उसको बहुत सा वक्त दरकार होता है कि वो कैसे इंसान बना रहे। हालिया दिनों में कई ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ जगह गैंग रेप हो गया, फ़लाँ ये हो गया। तो इन हालात के अंदर जो इंसान के बच्चे होते हैं वो इन चीज़ पर काबू पाते हैं, वो अपने हालात के ऊपर काबू पाते हैं, वो अपने घरों की हिफाजत करते हैं, वो अपनी माएँ बहनों की इज़्ज़त करते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आपकी माएँ बहनें वही हैं जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं, आपके वालिदैन से पैदा हुई हैं या आपके साथ वो रहते हैं, ज़रूरी नहीं है। हमेशा वो भी आपकी माएँ और बहनें हैं जो आपके मोहल्ला में रहती हैं, आपके गांव में रहती हैं, आपके शहर में रहती हैं, आपके इलाका, आपके ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, इवन आपकी डिवीज़न, इवन आपके सूबा में और इवन आपकी कंट्री के अंदर और इवन पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी औरतें पाई जाती हैं वो आपकी माएँ और बहनें हैं। कुछ औरतों की खासियत तासीर ऐसी होती है कि वो अपनी इज़्ज़त करवाने के काबिल ही नहीं होती, लेकिन आपने अपना लाए अमल नहीं छोड़ना, आपने हमेशा औरतों की इज़्ज़त करनी है क्योंकि वो आपकी माएँ और बहनें हैं। कुछ दिनों पहले एक केस सुनने में आ रहा था कि कराची में एक लड़की अमेरिका से आ चुकी है, एक लड़का उसको प्यार के जाल में लेके आया और वहाँ पे आके जब उसने उसको बिना मेकअप के देखा तो वो उससे फरार हो गया, शादी करने से भी फरार हो गया और घर से भी फरार हो गया। तो उस लड़की ने उस घर के आगे डेरा डाल दिया कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ, मैं अपना ये चीज़ें छोड़कर नहीं जाऊँगी, या तो लड़का मुझसे मिलाया जाए, मुझसे शादी करे, या फिर हुकूमत मुझे तावान अदा करे। उस तावान के बदले वो कह रही थी कि मुझे कम से कम पर डे $5000 अदा किए जाएं। तो उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो इस तरह के काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, देखें अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करें, दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल करें। देखें वो लड़का अपनी इज़्ज़त से खेल कर भाग गया, उसका कुछ नहीं गया, लेकिन उसके वालिदैन, उसके घर वाले वो पूरी ज़िंदगी वो भुगतते रहेंगे। उसके ख़ानदान वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके सूबे वाले, उसके शहर वाले जब भी उसके वालिदैन को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके बच्चे को, उसके भाई को देखेंगे तो वो यही बात करेंगे कि ये उस बंदे के लगते हैं, ये उस बंदे का फलां बेटा है, माँ है, भाई है, रिश्तेदार है, कि जो लड़की अमेरिका से बुलाकर उसके साथ ज़्यादती कर गया और उसको उसने छोड़ दिया। तो हमेशा अपने ऊपर काबू रखें, अपने जज्बात पर काबू रखें। एक असल मर्द की निशानी यही है कि वो हकीकत के ऊपर मबनी चीज़ों को बनाता है, ना कि झूठे इल्काबात देकर अपने आप को बनाता है। एक मर्द खुद को खामोश रखता है, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी पैदा